इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया गया कि हज़रत इमाम साहब बताएं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र ज़्यादा करना चाहिए या अल्लाह ताला से मुआफ़ी ज़्यादा मांगनी चाहिए, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा पढ़ना चाहिए या अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि अगर कपड़े गंदे हों, मैले कुचैले हों और गंदे कपड़ों पर बंदा खुशबू लगाना शुरू कर देना, तो वो गंदे कपड़ों पे खुशबू अच्छी नहीं लगेगी। पहले इंसान को चाहिए वो मैले कुचैले जो कपड़े हैं ना, उन्हें अच्छी तरीके से धोया जाए। जब वो पाक हो जाएं, साफ़ हो जाएं, साफ़ सुथरे हो जाएं, फिर वहाँ खुशबू लगाई जाए और यही इंसान को ज़ेब देता है। तो यहाँ ये बात है कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो गंदे कपड़ों से मुराद किस चीज़ को लिया है, फरमाते हैं वो इंसान का दिल है। हदीस मुस्तफ़ा है, जो बंदा एक गुनाह करता है ना, उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है, स्याह नुक्ता, और फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा नुक्ता, फिर तीसरा नुक्ता। एक वक्त आता है इंसान का सारा दिल स्याह हो जाता है। तो फरमाते हैं इंसान को चाहिए कि पहले मैले कुचैले कपड़े धोए जाएं, यानी अपने दिल को साफ़ किया जाए। और दिल को साफ़ करने का क्या तरीका है? इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करना है। तो अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी जाए, उस कपड़ों को धोया जाए, दिल को साफ़ किया जाए। और अगली बात है कि खुशबू से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है। यानी कि जब आप गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, शुक्र करेंगे, तो यही चीज़ ज़्यादा एक बेतरतीब मोमिन को करनी चाहिए। पहले इस्तिग़फ़ार करता रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र भी करे।